वैश्विक वित्त और ऊर्जा बाजारों के जटिल जाल में कुछ ही सौदों ने पेट्रोडॉलर व्यवस्था जितना गहरा प्रभाव डाला है। 1970 के दशक में किए गए इस रणनीतिक आर्थिक समझौते ने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को मजबूत किया। पेट्रोडॉलर सौदे, इसकी उत्पत्ति, निहितार्थ और दुनिया भर में इसके द्वारा पैदा की जा रही लहरों की गहन खोज में आपका स्वागत है। परिचय के बाद मिलते हैं। पेट्रोडॉलर सिस्टम, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद बना था। ये एग्रीमेंट 1944 में साइन हुआ था, जिसने यूएस डॉलर की वैल्यू को गोल्ड से जोड़ दिया था और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम बनाया था। बाकी करेंसीज की वैल्यू डॉलर से डिसाइड होती थी, जिससे पोस्ट वॉर ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई। लेकिन 1960s के आखिर और 1970s की शुरुआत में ये सिस्टम टूटने लगा। यूएस, जिस पर इकोनॉमिक प्रेशर दिया जा रहा था, डॉलर और गोल्ड के पेग को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से डॉलर की वैल्यू कई बार कम करनी पड़ी और आखिरकार 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया। दुनिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के दौर में आ गई, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बोरियाज गई। इस उथल-पुथल के बीच एक नया सिस्टम बनने लगा। 1973 में ओपेक के अरब मेंबर्स के एम्बार्गो की वजह से आई ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। ऑयल की प्राइसेस 4 गुना पहुंच गई, जिससे यह साफ हो गया कि दुनिया को इस चीज की कितनी जरूरत है। इसी दौरान पेट्रोडॉलर का कॉन्सेप्ट सामने आया। यूएस और सऊदी अरेबिया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, उनके बीच कई एग्रीमेंट्स हुए, जिनमें तय हुआ कि ऑयल की ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर्स में होंगी। इसका मतलब था कि कोई भी देश जो सऊदी अरेबिया और आगे चलकर पूरे ओपेक से ऑयल खरीदना चाहता है, उसे पहले यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। इससे यूएस डॉलर्स की डिमांड बहुत भी आर्च गई, उसकी वैल्यू भी आर्च गई और रिजर्व करेंसी के तौर पर उसकी पोजीशन और मजबूत हो गई। पेट्रोडॉलर सिस्टम असल में एक आसान लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म है जो ऑयल की ग्लोबल डिमांड से चलता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, ऑयल परचेस। जब किसी देश को ऑयल इंपोर्ट करना होता है, तो वो किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से कांटेक्ट करता है, जो अक्सर ओपेक का मेंबर होता है। दूसरा, डॉलर कन्वर्जन। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन पेट्रोडॉलर सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑयल के पेमेंट के लिए यूएस डॉलर्स मांगता है। अगर इंपोर्टिंग कंट्री के पास इनफ डॉलर रिजर्व्स नहीं है, तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अपनी करेंसी को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। तीसरा, डॉलर ट्रांसफर। इंपोर्टिंग कंट्री फिर तय की गई यूएस डॉलर्स की रकम ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन को ट्रांसफर करता है। ये ट्रांजैक्शन अक्सर इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू होता है, जो ग्लोबल फाइनेंस में डॉलर की रोल को और मजबूत करता है। चौथा, पेट्रोडॉलर रिसाइकलिंग। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, जिसके पास अब बहुत सारे यूएस डॉलर्स हैं, के सामने एक बड़ा फैसला होता है, इन पेट्रोडॉलर्स का क्या करें। उनके पास कई ऑप्शंस होते हैं। यूएस एसेट्स में इन्वेस्ट करना। बहुत सारे पेट्रोडॉलर्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट होकर यूएस इकोनॉमी में वापस चले जाते हैं। कैपिटल का ये इनफ्लो यूएस गवर्नमेंट के डेट को फाइनेंस करने में और अमेरिकन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। गुड्स और सर्विसेज खरीदना। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस पेट्रोडॉलर्स का यूज दूसरी कंट्रीज से गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करना। कुछ पेट्रोडॉलर्स यूएस के बाहर एसेट्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या दूसरी कंट्रीज के सॉवरेन वेल्थ फंड्स में। इस सिस्टम का सिक्लिकल नेचर यूएस डॉलर की डोमिनेंस को और बढ़ाता है। जब तक ऑयल एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल कमोडिटी रहेगा और ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते रहेंगे, पेट्रोडॉलर सिस्टम बना रहेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज को शेप करता रहेगा और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता रहेगा। पेट्रोडॉलर सिस्टम का इंपैक्ट ऑयल और फाइनेंस से कहीं आगे तक है। ये जियोपॉलिटिक्स को शेप करता है,
फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करता है। आइए इसके गहरे इफेक्ट्स पर करीब से नजर डालते हैं। यूएस डॉलर हेजेमनी। यूएस डॉलर को दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी बनाए रखने में पेट्रो डॉलर सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स की कांस्टेंट डिमांड एक ऐसा साइकिल बनाती है जो खुद को और मजबूत करता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ाता है और उसकी ग्लोबल डोमिनेंस को और पक्का करता है। अमेरिकन इकोनॉमिक लेवरेज। यह सिस्टम यूएस को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लेवरेज देता है। जिस करेंसी में ऑयल की ट्रेडिंग होती है उसे कंट्रोल करके यूएस ऑयल प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग नेशंस दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह लेवरेज यूएस को अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को और इफेक्टिवली पूरा करने में मदद करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन पेट्रो डॉलर सिस्टम ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है, खासकर वर्ल्ड वॉर II के बाद के दशकों में। रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर की स्टेबिलिटी ने इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में एक हद तक प्रेडिक्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस प्रदान किया है। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। पेट्रो डॉलर सिस्टम ने यूएस फॉरेन पॉलिसी को ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, खासकर मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी से जोड़ दिया है। ऑयल की सप्लाई और साथ ही डॉलर की मजबूती को बनाए रखने के लिए यूएस का इंटरेस्ट इन रीजन्स की स्टेबिलिटी में जुड़ा हुआ है। सेक्शन 4। पेट्रो डॉलर के सामने चैलेंजेस। सिस्टम में दरारें। अपने एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद पेट्रो डॉलर सिस्टम को ऐसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो इसके लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए खतरा है। ये चैलेंजेस कई फैक्टर्स से मिलकर बने हैं, जिनमें शामिल है इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ। इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर चाइना और इंडिया का राइज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के बैलेंस को बदल रहा है। ये नेशंस जिन्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है, ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोज रहे हैं। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स जैसे कि डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस डॉलर की डोमिनेंस के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। ये सिस्टम्स ट्रेडिशनल स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर ट्रांजैक्शंस करने का ऑप्शन देते हैं। डिक्लाइनिंग यूएस इन्फ्लुएंस। यूएस ग्लोबल इन्फ्लुएंस में आई रिलेटिव डिक्लाइन और साथ ही दूसरी ग्लोबल पावर्स का राइज कुछ नेशंस को पेट्रो डॉलर सिस्टम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। लगातार हो रहे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जैसे कि यूएस और चाइना के बीच बढ़ती रिवैलिटी ग्लोबल ऑर्डर में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा कर रहे हैं। ये इंस्टेबिलिटी पेट्रो डॉलर सिस्टम को कमजोर कर सकती है, क्योंकि नेशंस अपनी सेफ्टी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और किसी एक करेंसी पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सूचित और जुड़े रहें।